वेलकम टू माय न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अरे 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 2 मिनट, मम्मी भी ना। हेलो। हाँ मम्मी। अरे नहीं नहीं, कोई पॉकेट मनी नहीं मार रही हूँ। आप बिल देखो ना, दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं 1 अप्रैल से, इसलिए वो बिल बढ़ के आया है। अरे चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शूट में हूँ अभी, बाय। क्या आपके घर वालों को भी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है 1 अप्रैल से पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फेक्टिव और कार्डिक दवाइयों में पूरे 12% बढ़ोतरी हुई है। एसेंशियल यानी ज़रूरी दवाओं के साथ साथ 384 दवाइयों की कीमत भी बढ़ी है। यह लगातार दूसरा ऐसा साल है जिसमें शेड्यूल दवाइयों की बढ़ोतरी नॉन शेड्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा हुई है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, आखिरकार मेडिसिन के प्राइस डिसाइड कौन करता है या फिर फिक्स कौन करता है? एक्चुअली मैं इनके प्राइस NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करती है, जो कि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंपेयर करती है और फिर मेडिसिन के प्राइस फिक्स करती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शंस हैं जहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलती होगी? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे कई ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमें सस्ती दवाइयाँ मिल सकती हैं। सरकार ने हर छोटे बड़े शहर में जन औषधि केंद्र लगा रखे हैं, जहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ काफ़ी सस्ते रेट में मिलती हैं। कई सारे बड़े बड़े मेडिकल्स 15 to 20% की छूट देते हैं ब्रांडेड दवाइयों में, तो हम वहाँ जाकर भी दवाइयाँ खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, इन सब जगहों में भी जो दवाइयाँ हैं उनका रेट काफ़ी कम मिलता है। आजकल तो ऐसे कई ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो हमें दवाइयों में कई बड़ी बड़ी परसेंटेज की छूट देती हैं, तो हम वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिरकार ये जेनरिक दवाइयाँ होती क्या हैं? दरअसल जेनरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिनका खुद का कोई ब्रांड नहीं होता, बल्कि ये अपने सॉल्ट के नेम से पहचानी जाती हैं। पैकेजिंग से लेके मार्केट में आने तक इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपको बुखार तो ज़रूर आई होगी और आपने पैरासीटामोल तो ज़रूर खाई होगी, तो ये एक जेनरिक दवाई हो गई। और इसके सब्स्टिट्यूशन में मार्केट में डोलो और क्रोसिन जैसे दवाइयाँ मिलती हैं, तो ये ब्रांडेड दवाइयाँ हो गई। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जेनरिक दवाइयाँ सस्ती क्यों होती हैं और ब्रांडेड दवाइयों के कंपैरिजन वो कितनी सस्ती हो सकती हैं? दरअसल जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाई के कंपैरिजन 10 to 12% तक सस्ती हो सकती हैं। ब्रांडेड दवाइयों का प्रचार प्रसार पैकेजिंग के कारण इनका जो रेट होता है वो बढ़ता जाता है, और जेनरिक दवाइयाँ जो होती हैं वो भारत सरकार द्वारा बनती हैं, वो मैन्युफैक्चर कराते हैं और उनका प्रचार प्रसार उतना नहीं होता है, इसलिए इनका खर्च कम होता है और ब्रांडेड दवाइयों का खर्च ज़्यादा होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कहीं सस्ते होने के कारण जेनरिक दवाइयों का असर कम तो नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जेनरिक दवाइयाँ उन्हीं फार्मूले से बनती हैं जो कि एक ब्रांडेड दवाइयाँ यूज़ कर चुकी हैं। सरकार द्वारा पहले इसका क्वालिटी एनालिसिस होता है, रिव्यू देखा जाता है, उसके बाद ही ये मार्केट में आती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा हर एक छोटे बड़े शहर में जन औषधि केंद्र है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके घर के पास कहाँ पर एक जन औषधि केंद्र है? इसके लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जन औषधि सुगम, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपके आसपास कहाँ पर है। इस ऐप के थ्रू आप दवाइयों का MRP भी पता कर सकते हैं, ये वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं ये भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके MRP को ब्रांडेड दवाइयों से भी कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मम्मी को भी तो जेनरिक दवाइयों के बारे में समझाना है। और हाँ, तब तक आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।